आपके और मेरे पास स्वर्गीय घर हो। आमीन। वो घर वाला होकर भी बेघर रहा। क्या रहा? मतलब समझ रहे कुछ बातों को? इतना बड़ा स्वर्गीय सिंहासन को आपके और मेरे लिए छोड़ दिया, वहां को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो इधर आए और इधर उन बातों को बता करके वहां न जाए। उसके पास खुद के पास घर नहीं था ताकि आपके और मेरे पास में स्वर्गीय घर हो। आमीन। उसने क्या बोला पता है? मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, मैं आऊंगा तो तुमको लेकर जाऊंगा। बोले हालेलुया। और ये समय है वो आ रहा है। आमीन। वो आ रहा है, लेकर जाने वाला है। क्या आप तैयार हो? हालेलुया। सब कुछ छोड़ देना हो। क्या लिखा है गाना? दुनिया को छोड़ देना होगा, रास्ते को मोड़ लेना होगा। हालेलुया। सोचो जरा सा, जिन्होंने अभी भी मन नहीं फिराया है, जिन्होंने अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया है, जिन्होंने अभी भी प्रभु की इमेज में शामिल नहीं हुए हैं, कुछ कुछ कामों को पेंडिंग छोड़ दिए हैं, अधूरा कर दिए हैं, क्या वो जाने के लिए तैयार हैं? आज की रात अगर अभी आ जाता है प्रभु, सोचिए कि आज गोबर सिंघा में ये लास्ट नाइट है, ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद में और मीटिंग होने वाले नहीं, हम प्रभु के साथ में जाने वाले हैं। बोलिए हालेलुया। ऐसा मान कर इधर बैठे हैं, इधर आए हैं, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका, नहीं तो हम लोग हमेशा चुप जाएंगे। तो देखिए, उसके पास में खुद का घर नहीं था ताकि आपके और मेरे पास में स्वर्गीय घर हो। हालेलुया। तो खुद को खाली कर दिया। वचन पढ़िए क्या लिखा है? खुद को शून्य कर दिया। तो मैं ये बता रहा था, आज के जमाने के लोग, हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, हम बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, ऐसा करके मसीहत को ठुकरा दे रहे हैं और अपने आप को शून्य नहीं कर रहे। शून्य करने के बाद अपने आप को खाली कर देना। देखिए, पहले से जो गिलास में पानी भरा हुआ है उसमें और कितना भरा जा सकता है? उसको उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हमको कई बार क्या करता है? उल्टा करता है। उल्टा करता है तब समझ में आता है कि हाँ, हो सकता है वो बीमारी के द्वारा उल्टा करे, हो सकता है सिचुएशन के द्वारा उल्टा करे। उल्टा पलटा करेगा तब तो आपको समझ में आएगा, है ना? जब खाली नहीं करेगा तो फिर से वो कैसे भरेगा? और वचन कहता है पुराने मस्कों में नया दाखरस, इसलिए नया मस्का बनना पड़ता है। बोलिए हालेलुया। कुछ बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। देखो लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। यही तो शून्य करना है। शून्य करने का मतलब क्या है? आप कैसे शून्य करना है? मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु जो कुछ है आप हैं। जैसे पौलुस ने भी बोला ना, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं जीवित हूँ उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने अपने आप को मेरे लिए क्या कर दिया? दे दिया, और मैं क्रूस पर चढ़ाया गया पिछले दिनों में। हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया। और देखो, मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में? मनुष्य की समानता में। अच्छा, शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? अब बताइए, परमेश्वर जिस रूल्स को धरती में भेजता है उस रूल्स को कभी तोड़ता नहीं। क्यों बोला था कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएंगे? और मनुष्य असफल हो गया, मनुष्य नाकाम हो गया, तो प्रभु खुद बखुद शरीर देहधारी होकर के आया और कैसे जयवंत जीवन जीना है करके उदाहरण करके बता दिया। और मान के चले, देखिए कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? ये ट्रिनिटी वाले तो टोटल मूर्ति पूजा है। ध्यान से सुनना, ये तीन परमेश्वर मानने वाले टोटल मूर्ति पूजा है। क्या है वो? कैसे? तो यीशु किसको पिता बोल रहा है? यीशु अगर शरीर में है और जब वो प्रार्थना करना नहीं सिखाएगा लोगों को, तो क्या वो लोग पिता से प्रार्थना करेंगे? सब तो उसी में भ्रम चक्कर में रह जाएंगे ना। ये यीशु तो था, यीशु चला गया है, अब हम किससे प्रार्थना करें? वो बोल देता कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही वो परमेश्वर हूँ, बोलने से लोगों को समझ में आता क्या? नहीं, वो तो उदाहरण बनना था उसको। बोले हालेलुया। तब उसने हे पिता ऐसा करके प्रार्थना किया। हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करना सिखाया ताकि वो जाए तो लोग वैसा प्रार्थना करना शुरू कर दें। आमीन। तो उदाहरण बन के बताया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अपने ही फिर क्या देखते हैं हम लोग? यूहन्ना में चले जाएंगे और देखते हैं कि वहां पर पिता परमेश्वर है एक जन, ऊपर में, नीचे में पुत्र अर्थात पवित्र आत्मा है, और फिर नीचे में यीशु मसीह है। जल से ऊपर आया, पवित्र आत्मा को नहीं उतरा, और फिर सिंहासन पर एक बैठा हुआ। वो तीन बना देते हैं। कितना बना देते हैं? ये तो टोटल मूर्ति पूजा में ले जा रहे हैं लोगों को। इनका हिसाब उनको देना पड़ेगा। आप यहूदियों को आप
परमेश्वर को विभाजन करके 3 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। यहूदी के पास जाओगे और बोलोगे 3 परमेश्वर है करके, स्वर्ग में 3 सिंहासन है करके, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। तो समझ में पड़ी आगे क्या लिखा है, अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और देखो शुरुआत में बोला था परमेश्वर ने कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानतम बनाएं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और देखो इधर मनुष्य की समानता में आ गया, मतलब अपने आप को दीन किया। समानता में आने का मतलब, ध्यान से सुनना, समानता में आने का मतलब है कि जैसा हमको भूख लगता है वो भूख की समानता में आ गया, जैसे हमको दुख होता है, चलने से दर्द होते हैं हाथ पैरों में, सिर में दर्द होता है ना, इस समानता में आ गया वो। और कैसी समानता में आएगा? तभी तो लिखा है कि हम अपनी दुर्बलताओं में यीशु को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेने के लिए, महसूस करने के लिए, उसको भी भूख लगी, उसको भी जैसा कि हमको पसीना छूटता है गर्मियों के मौसम में, या गर्मियों के मौसम में पैर चटक जाते हैं, वो सब अनुभव वो इस समानता में आ गया, मनुष्य की समानता में आ गया। मतलब क्या है कि मनुष्य जिन बातों को, जिन कष्टों को उठा रहा है, वो इस कदर स्वर्गदूत तो कभी नहीं आ सके ऐसा, लेकिन प्रभु आ गया, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। उस समय भविष्यवाणी किया था, अब वो खुद आ गया, तो पता चल जाए कि मनुष्य किस हद तक, कितना उन चीजों को सहन कर सकता है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और देखो क्या लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या किया? दीन किया। लेकिन लोग आज दिन नहीं कर रहे हैं। दिन का जस्ट अपोजिट क्या है जान रहे हैं? प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, लिखा है। लेकिन पहले जो ईगो दिखाते हैं, घमंड करते हैं, उनको नीचा करता है। तो दीन का जस्ट उल्टा क्या है? गमन, नम्र, दीन नम्र बोलते हैं ना, नम्र का ऑपोजिट को लोगे तो उसका घमंड आता है, और घमंड से इंसान गिरता है, लेकिन नम्रता से ऊंचा उड़ता है। बोलिए हालेलुया। तो इधर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि, और यहाँ तक आज्ञा